स्वागत है आपका हमारे चौथे भाग में। इस भाग में हम ज्योग्राफी के पार्ट 2 यानी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी के पहले 3 चैप्टर्स के एमसीक्यूज पर ध्यान देंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज डैश। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या थी। विकल्प है 1.21 मिलियन, 1.27 मिलियन, 1.29 मिलियन, 1.31 मिलियन। इसका सही विकल्प है 121 करोड़। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या उस वक्त 121 करोड़ 85 लाख 4,977 थी। क्वेश्चन नंबर 2। When was the first population census in India conducted? भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब की गई थी? ऑप्शंस है 1872, 1881, 1901, 1921। भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में ब्रिटिश काल में की गई थी, परंतु इसमें कुछ त्रुटियां थी जिस कारण 1881 से हर 10 वर्ष के अंतराल में यह की जाने लगी। क्वेश्चन 3। The state having highest population in India according to census 2011। 2011 जनगणना के अनुसार भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या बिहार। इसका सही विकल्प है उत्तर प्रदेश, जिसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। क्वेश्चन 4। Which state in India has the least population according to census 2011? 2011 जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या गोवा। इसका सही जवाब है सिक्किम। भारत की कुल जनसंख्या का केवल 0.05% लोग सिक्किम राज्य में निवास करते हैं। क्वेश्चन 5। Which of the following methods is suitable for showing population distribution through maps? इनमें से कौन से पद्धति द्वारा मानचित्र में जनसंख्या वितरण को उपयुक्त तरीके से दर्शाया जा सकता है? विकल्प है आइसोप्लेथ, कोरोप्लेथ, डॉट मेथड या इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है डॉट मेथड या बिंदु विधि। इस विधि से हम जनसंख्या को बिंदु द्वारा दर्शा सकते हैं, जबकि आइसोप्लेथ में हम रेखाओं द्वारा तापमान दिखा सकते हैं और कोरोप्लेथ पद्धति द्वारा हम विभिन्न रेंजों की तुलना कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? विकल्प है 117, 325, 382, 405। इसका सही विकल्प है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन 7। Which of the following states has highest population density according to census 2011? 2011 जनगणना के अनुसार इनमें से कौन से राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या पश्चिम बंगाल। इसका सही विकल्प है बिहार, जहां जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन 8। Which of the following states has lowest population density according to census 2011? 2011 जनगणना के अनुसार इनमें से कौन से राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? विकल्प है गोवा, अरुणाचल प्रदेश, केरला या राजस्थान। इसका सही विकल्प है अरुणाचल प्रदेश, जहां 2011 में जनसंख्या घनत्व केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। क्वेश्चन 9। In which of the census year the decadal population growth was negative? इनमें से किस जनगणना वर्ष में दशकीय जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक थी? विकल्प है 1901, 1921, 1951 या 1971। इसका सही विकल्प है 1921, जहां दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर घट करके 0.31 नकारात्मक पहुंच गई थी। क्वेश्चन 10। Which of the following phase of population growth is referred as period of population explosion? इनमें से किस चरण में जनसंख्या वृद्धि को
जनसंख्या विस्फोट काल के रूप में जाना जाता है? विकल्प है 1901 से 21, 1921 से 51, 1951 से 81 या 81 से 2011। इसका सही विकल्प है 1951 से 81। इस दौर में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है। क्वेश्चन 11, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंडिया में टच 135 करोड़ पॉपुलेशन बाय दिस ईयर। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 135 करोड़ किस वर्ष तक पहुंच सकती है? विकल्प है 2025, 2030, 2035 या 2050। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 135 करोड़ के पार सन 2025 में पहुंच सकती है। क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रजिस्टर्ड लोएस्ट ग्रोथ रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? 2011 जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य का जनसंख्या विकास दर सबसे कम था? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या उड़ीसा? इसका सही विकल्प है केरल, जहां सबसे कम जनसंख्या विकास दर दर्ज किया गया, जो केवल 9.4 था। क्वेश्चन 13, व्हेन वाज द लेटेस्ट नेशनल यूथ पॉलिसी लॉन्च्ड इन इंडिया? वर्तमान राष्ट्रीय युवा नीति किस वर्ष लागू किए गए थे? विकल्प है फरवरी 2014, मई 2015, अप्रैल 2016 या जनवरी 2019। इसका सही विकल्प है फरवरी 2014। इस नीति के अनुसार 15 से 29 वर्ष की आयु तक युवा माना गया है। इससे पहले सन 2003 में भी राष्ट्रीय युवा नीति आई थी। क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव वेरी हाई परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? 2000 जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है? बिहार, गोवा, महाराष्ट्र या कर्नाटक? इन चारों विकल्पों में से बिहार सही विकल्प है, जहां ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक फैमिली इन इंडिया? इनमें से कौन सा भाषाई परिवार भारत में सबसे बड़ा है? ऑस्ट्रिक, द्रविडियन, सिनो तिब्बतन या इंडो यूरोपियन? इसका सही विकल्प है इंडो यूरोपियन या आर्यन, जो 73% लोगों द्वारा बोला जाता है। क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस कम्युनिटी इज लार्जर इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? इनमें से कौन सा धार्मिक समुदाय जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है? विकल्प है क्रिश्चियंस, ईसाई, सिख, बौद्धिस्ट या जैन? भारत में हिंदू व मुसलमान धर्म के बाद ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन 17, मेन वर्कर्स इन इंडिया हैज टू वर्क एटलीस्ट डैश डेज इन अ ईयर? भारत में मुख्य श्रमिकों को कम से कम डैश दिन प्रति वर्ष कार्य करना होता है। विकल्प है 180, 181, 182, 183। इसका सही विकल्प है 6 महीने या 183 दिन। क्वेश्चन 18, व्हेन डिड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सोशल कैंपेनिंग वाज लॉन्च्ड इन इंडिया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक अभियान को भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? विकल्प है 2014, 2015, 2016 या 2017। इसका सही विकल्प है 2015। 22 जनवरी 2015 को यह लागू किया गया था। क्वेश्चन 19, इन विच सेक्टर नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स इज रिलेटिवली हायर इन इंडिया? भारत में इनमें से किस क्षेत्र में महिला श्रमिकों की संख्या तुलनात्मक रूप से सबसे अधिक है? विकल्प है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक? इसका सही विकल्प है प्राथमिक क्षेत्र। भारत के कुल श्रमिकों का 1/3 भाग महिलाओं का है और उनमें से 55% प्राथमिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। क्वेश्चन 20, व्हाट काइंड ऑफ इंटरस्टेट मेल माइग्रेशन इज डोमिनेंट इन इंडिया? भारत में किस प्रकार के अंतरराज्यीय पुरुष प्रवास प्रमुख है? विकल्प है रूरल टू रूरल,
रूरल टू अर्बन, अर्बन टू रूरल या अर्बन टू अर्बन? इसका सही विकल्प है रूरल टू अर्बन, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्र की ओर। क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ देयर पीपल माइग्रेटेड टू इंडिया? भारत में किस पड़ोसी देश के सर्वाधिक लोगों का प्रवास भारत में हुआ है? विकल्प है बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल या म्यांमार। इसका सही विकल्प है बांग्लादेश, जहां से लगभग 30 लाख प्रवासी भारत में आए हैं। क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इन माइग्रेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक प्रवास हुआ है? विकल्प है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या गुजरात। इसका सही विकल्प है महाराष्ट्र, जहां लगभग 23 लाख इन माइग्रेशन हुआ है। क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आउट माइग्रेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य से सबसे अधिक प्रवास हुआ है? विकल्प है गोवा, केरल, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। इसका सही विकल्प है उत्तर प्रदेश, जहां से लगभग 26 लाख लोग दूसरे राज्यों में प्रवासित हो चुके हैं। क्वेश्चन 24, व्हाट इज द मेजर रीजन फॉर मेल माइग्रेशन बाय लास्ट रेसिडेंस इन इंडिया? पिछले आवास के आधार पर भारतीय पुरुष के प्रवास का मुख्य कारण क्या है? विकल्प है वर्क और एम्प्लॉयमेंट, मैरिज, एजुकेशन या बिजनेस। इसका सही विकल्प है वर्क, एम्प्लॉयमेंट, काम या रोजगार, जो 38% प्रवास का कारण बना है। क्वेश्चन 25, व्हाट इज द मेजर रीजन फॉर फीमेल माइग्रेशन बाय लास्ट रेसिडेंस इन इंडिया? पिछले आवास के आधार पर भारतीय महिलाओं के प्रवास का मुख्य कारण क्या है? वर्क, एम्प्लॉयमेंट, मैरिज, एजुकेशन और बिजनेस। इसका सही विकल्प है मैरिज या विवाह। लगभग 63% महिलाओं के प्रवास का कारण विवाह है। क्वेश्चन 26, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001, about 20 million people of Indian diaspora is spread in dash countries across the world. 2001 जनगणना के अनुसार लगभग 2 करोड़ भारतीय प्रवासी विश्व के डैश देशों में फैले हैं। विकल्प है 100, 110, 120 या 150। इसका सही विकल्प है भारतीय प्रवासी लगभग 110 देशों में फैले हुए हैं। क्वेश्चन 27, which one of the following states has maximum percentage of population below poverty line according to census 2011? 2011 जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य की सबसे अधिक जनसंख्या प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे स्थित है? विकल्प है बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या झारखंड। इसका सही विकल्प है छत्तीसगढ़, जहां लगभग 40% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे निवास करती है। क्वेश्चन 28, which one of the following states has least percentage of population below poverty line according to census 2011? 2011 जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य की सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे स्थित है? विकल्प है आंध्र प्रदेश, हिमाचल, केरल या गोवा। इसका सही विकल्प है गोवा, जहां केवल 5.09% लोग गरीबी रेखा से नीचे निवास करते हैं। क्वेश्चन 29, स्वच्छ भारत मिशन डज नॉट इंक्लूड्स, इनमें से क्या स्वच्छ भारत मिशन में सम्मिलित नहीं है? विकल्प है मेकिंग इंडिया 100% ओपन डेफिकेट फ्री, भारत को खुले में शौच से 100% मुक्ति, सप्लाई एलपीजी इन रूरल हाउस होल्ड, ग्रामीण घरों में गैस पहुंचाना, प्रोवाइडिंग पोर्टेबल वाटर टू एवरी हाउस होल्ड, साफ पानी हर घर तक पहुंचाना, प्रमोशन ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी, परंपरागत ऊर्जा को प्रोत्साहित करना। इसका सही विकल्प है प्रमोशन ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी, परंपरागत ऊर्जा की बजाय गैर परंपरागत ऊर्जा जैसे सौर, पवन, उन ऊर्जाओं को ज्यादा प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स has lowest female literacy rate according to census 2011?
2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे कम है? विकल्प है बिहार, राजस्थान, झारखंड या उड़ीसा। इसका सही विकल्प है राजस्थान, जहां केवल 52.66% महिलाएं साक्षर है। क्वेश्चन 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव हाईएस्ट HDI रैंकिंग अकॉर्डिंग टू नेशनल रिपोर्ट 2011? 2011 राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य को सबसे अधिक HDI स्थान मिला है? विकल्प है केरल, हिमाचल प्रदेश, गोवा या पंजाब। इसका सही विकल्प है केरल, जो मानव विकास सूचकांक 2011 की श्रृंखला में सबसे ऊपर है। क्वेश्चन 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? 2011 जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सर्वाधिक है? विकल्प है लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार। इसका सही विकल्प है लक्षद्वीप, जहां साक्षरता दर 92.28% है। इस वीडियो में इतना ही। अन्य वीडियो की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।